जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन पावर चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एजुकेशन पावर चैनल के जरिए आज मैं आप सभी को एक ऐसी सुनहरी भर्ती के बारे में आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप तुरंत आवेदन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम होमगार्ड वैकेंसी 2025 की पूरी जानकारी जिसे हाल ही सरकार ने रिलीज की है। इसमें कुल 44,000 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा अंतिम तक देखिएगा और इस वीडियो में हम इन तमाम बातों की जानकारी लेंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या है, चयन कैसे करना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, मेडिकल टेस्ट की कैसे मीन्स एफिशिएंसी, रनिंग की क्या कैटेगरी से, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम सभी आपको मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा दोस्तों बिना स्किप किए, क्योंकि यह वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी भी हो सकती है अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप बिहार के किसी भी राज्य के निवासी हैं, या फिर यह भर्ती होमगार्ड की ये ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। आप किसी भी राज्य के निवासी हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं निश्चित बिना किसी दिक्कत के। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगी कि आपको आवेदन कैसे करना है और तमाम बातों की जानकारी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर, तो दोस्तों होमगार्ड की वैकेंसी के दौरान योग्यता क्या होनी चाहिए ये हम जानने वाले थे। दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आप 10वीं पास हैं, या आप 12वीं पास, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं यानी कि होमगार्ड वैकेंसी 2025 के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, जिसे कि आप सभी आवेदन फीस भी कहते हैं। आपकी एप्लीकेशन फीस, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मात्र 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। अगर आप SC ST या PWD या फिर अत्यधिक पिछड़े वर्ग से आते हैं तब आपको एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ये दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात हो गई। अब दोस्तों हम सभी जान लेते हैं कुल कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, होमगार्ड की ओर से होमगार्ड वैकेंसी 2025 की ओर से कुल 44,000 से भी अधिक वैकेंसीज आई हैं। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन करके आप इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम इसके आगे जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस मात्र 4 चरणों में डिवाइडेड है। पहला तो आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और तीसरा आपका तीसरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन 3 से 4 चरणों में ही आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। मेरिट लिस्ट के दौरान आपका रिजल्ट पता चल सकता है, यही अंतिम प्रोसेस है। अब दोस्तों हम सब लोग जान लेते हैं कि अगर आप आवेदन करता है तो आपकी एज लिमिट्स क्या होती है। जैसे कि अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग एज लिमिट्स होती हैं, वैसे ही इस भर्ती के लिए अगर आप 18 साल के युवा हैं या 18 साल या 19 साल के हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के दौरान 18 से लेके 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का सुनहरा मौका उठा सकते हैं और एग्जाम्स दे के इस भर्ती के लिए क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स को। तो दोस्तों अब जान लेते हैं अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और भी अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 300 अंक होंगे, यानी कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके पीछे आपको 300 अंक मिलेंगे अगर आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर लगाते हैं तो।
अब दोस्तों हम सभी जान लेते हैं, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, लॉन्ग जंप क्या होगी और दौड़ क्या होगी। दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं यानी कि होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 की वैकेंसी के लिए आप आवेदन करते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष कैंडिडेट है, तो आपको 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब दोस्तों रनिंग की बात कर लेते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 किलोमीटर मात्र 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 किलोमीटर 4.5 के दायरे में 4.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। और आपको, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पुशअप्स नहीं है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 मिनट में 10 पुशअप आपको करने होंगे, तभी आप इस भर्ती के लिए मतलब फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जंप दी गई है, महिला कैंडिडेट को ओनली लॉन्ग जंप करना है, वो भी 2.5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपकी एक्सेप्टेशन सैलरी। अगर आप इस भर्ती में, अगर आप इस भर्ती को निकाल लेते हैं होमगार्ड, तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर दीजिए, क्योंकि सुनहरे मौके बार बार नहीं आते। अब दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं, अगर आप इस होमगार्ड वैकेंसी 2025 के लिए अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपकी सैलरी मीन्स आवेदन करने के बाद आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। आपकी एक्सेप्टेशन ऑफ सैलरी 25,000 से प्रारंभिक आपकी सैलरी होगी। अब दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अगर आप इस भर्ती के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपके 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, और आपने ग्रेजुएशन किया है तो उन्हीं सब के भी डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड बैंक की डीपीटी से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के दौरान सरकार डीपीटी के माध्यम से ही बैंक में पैसे। अगर आप सरकारी नौकरी में नौकरी करते हैं तो सरकार की ओर से डीपीटी के माध्यम से, जो कि आपके आधार से लिंक होता है, उसी के तौर पे सरकार आपके बैंक में पैसे भेजती है। याद रहे, अगर आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपको इसी प्रक्रिया के माध्यम से आपके अकाउंट में 25,000 रुपए पेमेंट आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके फोटोज कितने लगेंगे। आपके ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इसे आवेदन करना है। आपके फोटोज डिजिटली आपको निकाल के रख लेना है, और सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी आपको निकाल के रख लेनी है, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए आप कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं होता है। और आवेदन करने के दौरान आपके पास आपका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपकी जाति अनुसार आपको छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एससी और एसटी कास्ट के हैं तो आपके सर्टिफिकेट्स में भी छूट दी जाएगी, जिससे कि आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर बन सकती है, या फिर आपके मेरिट लिस्ट में जल्दी आपका नाम आ सकता है। अब दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर और पैन, आधार, ये सभी डिटेल्स आपको पहले ही अपडेट करा लेनी रहती है जब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।